हेलो। हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोग के बीच बैडमिंटन का जितना भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, वो लास्ट अभ्यास लेके आए हैं। तो उससे पहले तो आप लोग को अपने ओम कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। और जितना भी पहले का क्लास में जितना वीडियो दिया गया आप लोग के सामने, वो सारे वीडियो को देखते हुए रहना, देखते हुए चल आगे चलना है। और अब जो आप लोग के बीच लेके आ रहे हैं, वो लास्ट प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, और इसको थोड़ा अच्छा से देखना है। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन की संख्या 60 है। तो इसमें हमें एक एक क्वेश्चन के बारे में टोटल बेसिक से और एडवांस तक पूरा देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इस पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उन आदेशों की एक सूची प्रदर्शित करता है जिनका उपयोग सूचना तक पहुंचने हेतु हार्डवेयर सेटिंग बदलने, संग्रहित जानकारी को ढूंढने और कंप्यूटर को शट डाउन मतलब क्या, शट डाउन मतलब ऑफ करना, ठीक है, ऑफ बंद करना, बंद करने के लिए किया जा सकता है। अब क्या करें कि जो उन आदेशों की एक सूची प्रदर्शित करता है, उन आदेशों की एक सूची प्रदर्शित करता है जिनका उपयोग सूचना तक पहुंचने या एक्सेस करने के लिए, हार्डवेयर सेटिंग बदलने, संग्रहित जानकारी को ढूंढने और कंप्यूटर को शट डाउन मतलब क्या, सिस्टम को बंद करने के लिए किया जाता है। तो अब जो है कि सिस्टम को बंद करने के लिए हम जो किस ऑप्शन का और किस प्रोसेस का यूज करते हैं वो हमें देखना है। तो उसके लिए जो है इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है ग्राफिक। पहला ऑप्शन दिया गया है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिसे हम GUI कहते हैं। अब क्या है, इससे क्या आप लोगों को GUI से क्लियर हो जाता है, एक फुल फॉर्म भी आपको क्लियर हो जाता है। GUI का बोल देता है, GUI का पूरा नाम क्या है। तो GUI का पूरा नाम आपको आ जाएगा ग्राफिक यूजर इंटरफेस। दूसरा ऑप्शन दिया गया है डेस्कटॉप, तीसरा ऑप्शन है आइकॉन, और चौथा बटन बटन है स्टार्ट बटन। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर आपको स्टार्ट बटन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय है, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय है लेकिन वे नहीं है, लेकिन वे क्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखना है सटीक, या सस्ता, या शुद्ध, या अचूक, इनफेलिबल। तो इसमें से चारों में से हमें इसका सही आंसर खोजना है कि इसका चारों का सही आंसर इसका क्या होगा। इसका सही आंसर जो है इसका आ जाएगा आप लोगों को अचूक, ठीक है। इसमें क्या है, सटीक करता ही है, सस्ता ही है, और शुद्धता मतलब क्या, एक्यूरेट, जितना वर्ड को क्या करता है, ये सही सही लिखने का कार्य करता है। अगर आप गलत लिखते हैं कोई भी वर्ड को, आप क्या करते हैं, गलत हो जाता है, कोई वर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है, तो वो आपको वहाँ पे वर्ड के नीचे, अगर कोई वर्ड आपका लिखा हुआ है तो वो उस वर्ड के नीचे क्या होता है, यहाँ पे इसका रेड लाइन आ जाता है। इससे पता चल जाता है कि कंप्यूटर में ये वर्ड गलत लिखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को मशीन किस भाषा को मशीन स्वतंत्र किस भाषा को मशीन स्वतंत्र प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। तो अब इसमें है कि जो किस भाषा को मशीन स्वतंत्र प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है, मतलब क्या, मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, जैसे इसमें चारों क्या है, चारों भाषा ही दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा। एक नंबर आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेड शीट में फॉर्मूला डैश से शुरू होते हैं। अब है कि जैसे आप लोग यूज करते हैं
स्प्रेडशीट मतलब जैसे एक्सेल आप लोग यूज करते होंगे, तो एक्सेल में हम लोग जब यूज करते हैं तो उसमें किस चीज़ से फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डॉलर का सिंबल या बराबर का सिंबल या जोड़ का सिंबल या फिर घटाव का सिंबल। तो अब है कि तीनों सिंबल, ये चारों सिंबल जो दिया गया है, सिंबल से तो हम पहचानते होंगे किससे सिंबल का क्या नाम है सो। उसके बाद अब क्या कर रहा है कि जो स्प्रेड शीट में फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं तो वो किससे शुरुआत होता है, शुरुआती जैसे हम करते हैं, हम लोग जैसे एक्सेल सीखते हैं या फिर कोई भी स्प्रेड शीट में कोई वर्क करते हैं, उसमें हमें क्या होता है, उसको जोड़ने के लिए, पूरा बिल बनाने के लिए हम किस चीज़ से उसका शुरुआत करते हैं। तो यह दिया गया कि एक बराबर का प्रतीक, अब जो एक बराबर का प्रतीक जो है, इस चीज से हम फॉर्मूला को, बराबर के प्रतीक से फॉर्मूला को शुरुआत करते हैं। अगर हम बराबर का प्रतीक नहीं देते हैं, अगर हम बराबर का प्रतीक नहीं देते हैं तो क्या होता है कि कुछ भी फॉर्मूला को हम a1 + b1 या फिर a5 + d10, अगर कुछ भी फॉर्मूला लिख लेते हैं तो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए पहले हमें फॉर्मूला के पहले हमें बराबर का सिंबल लगाना पड़ता है, तभी जाके क्या होता है कि उस सेल को वो सेलेक्ट करता है और तभी जाके फॉर्मूला ये सही होता है, फॉर्मूला एक्यूरेट होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में किसी संख्या का आर्किटेजेंट लौटाता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में किसी संख्या का आर्किटेजेंट लौटाता है। तो अब है कि जो ATAN फंक्शन, ATANXY फंक्शन, तो अब इसमें क्या, ये सभी फंक्शन के बारे में हमें देखना पड़ेगा, सभी फंक्शन कौन सा फंक्शन है जो इसे हमें क्या करता है, लौटाता है। तो इसमें देखना है, इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर एक नंबर है ATAN, जो हमें ये एक्सेल सीट का फॉर्मूला, एक्सेल सीट का संख्या को ये लौटाने का काम होता है, ATAN का काम होता है। उसके बाद है कि MS वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+I, कंट्रोल+I का उपयोग किया जाता है। तो पिछले वीडियो में भी देखें, और शॉर्टकट की जितना भी हम लोग सीखे हैं A से लेके Z तक, अगर A से लेके Z तक जो हम लोग अगर शॉर्टकट की अगर नहीं जानते हैं, ठीक है, अगर शॉर्टकट की अगर नहीं जानते हैं, शॉर्टकट की अगर हम लोग नहीं जानते हैं, तो बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो गलती करके हम बैठ जाएंगे, क्योंकि ए से लेके जेड तक अगर शॉर्टकट याद है, बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर ए से लेके जेड तक अगर शॉर्टकट अगर याद नहीं है, तो बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो जानते हुए पर भी उसको हम गलत कर देते हैं। तो क्या कह रहा है, MS वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल+I का उपयोग किया जाता है। अब कहाँ पे करते हैं, ठीक है, किया जाता है, कहाँ पे करते हैं, तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, चयनित टेक्स्ट पर इटैलिक, चयनित टेक्स्ट पर इटैलिक स्वरूप लागू करने के लिए, चयनित टेक्स्ट पर बाएं इंडेंट लागू करने के लिए। अब क्या है कि सभी का देखना शॉर्ट की है, किसका शॉर्ट की क्या होता है, अपने आप क्या होता है उसका आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल को सेव करने के लिए क्या करते हैं, सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए कंट्रोल+, इसके लिए कंट्रोल+S करते हैं, इसके लिए कंट्रोल+W करेंगे, इसके लिए कंट्रोल+I करेंगे, और चयनित टेक्स्ट पर बाएं इंडेंट करने के लिए इसे हम कंट्रोल+, बाएं बोल रहा है तो लेफ्ट होगा। तो क्या करें, कंट्रोल+L, कंट्रोल+I और कंट्रोल+W, कंट्रोल+S। तो कंट्रोल+I मतलब क्या करा, इटैलिक करने के लिए हमें कंट्रोल+I का यूज करते हैं। अगली क्वेश्चन है, एक कैमरा एक पेरिफेरल डिवाइस है, एक कैमरा एक पेरिफेरल डिवाइस है जो एक डिजिटल प्रारूप में स्टिल छवियों को कैप्चर करने के लिए उपयोग
किया जाता है, जिन्हें आसानी से कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब क्या, बहुत ही आसान तरीका से कैमरा में वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जा सकता है और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो अब क्या कह रहा है कि एक कैमरा है, पेरिफेरल डिवाइस है, और उसका जो फोटो डिजिटल प्रारूप में स्टिल छवियां, जो आपका फोटो है उसको आसानी से क्या कर रहा है, आसानी से कंप्यूटर में स्थानांतरित, मतलब हम क्या कर सकते हैं, वह कैमरा जो है वो कैमरा से वह फोटो को स्थानांतरित हम आसानी से कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर स्थानांतरित कर सकते हैं वह सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसमें से हमें 4 ऑप्शन को चुनना है। अब इसमें से क्या है, इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर डिजिटल के रूप में जो होगा वो उसको हम आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं अपने कैमरा से अपने सिस्टम में, उसे हम स्थानांतरित कर सकते हैं, एक दूसरे डिवाइस से कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद है सीपीयू बस के माध्यम से वीडियो बोर्ड से जुड़ा होता है। सीपीयू बस के माध्यम से वीडियो बोर्ड से जुड़ा होता है। अगर कौन से वीडियो बोर्ड से जुड़ा रहता है, एनालॉग सिस्टम, डिजिटल या फिर हाइब्रिड। तो इसका जो है सीपीयू से जो है क्या होता है, सिस्टम जो है ये जुड़ा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो एक कंप्यूटर सिस्टम जो एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम की तरह कार्य करने की अनुमति देता है। अब क्या करेगी, एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है जो एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम की तरह कार्य करने की अनुमति देता है। कौन सा ऐसा है जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के अंदर जो है यह कार्य करने की अनुमति देता है, कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से है इंटरप्रिंटर, ठीक है, सिमुलेटर, उसके बाद कंपाइलर, और चौथा ऑप्शन है एम्यूलेटर। तो इसका सही आंसर जो है एम्यूलेटर है, जो हमें एक कंप्यूटर अपने जैसे दूसरे कंप्यूटर को कार्य करने की अनुमति देता है। वह सही आंसर इसका एम्यूलेटर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिट मेमोरी सेल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बिट मेमोरी सेल है? ठीक है, बिट मेमोरी सेल है जो डेटा स्टोरेज के लिए बायोस्टेबल, जो डाटा स्टोर के लिए बायोस्टेबल लैचेज का उपयोग करता है और इसलिए समय समय पर मेमोरी कंटेंट को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिट मेमोरी सेल है जो डेटा स्टोरेज के लिए बायोस्टेबल लैचेज का उपयोग करता है और इसलिए समय समय पर मेमोरी कंटेंट को क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, बार बार हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं बार बार, ताकि इसका सिस्टम का स्वचालित वो सही रूप से वो रन कर सके, सही रूप से वो वर्क कर सके। तो इसके लिए क्या कह रहा है, इसका सही आंसर इसमें खोजना है। तो इसका सही आंसर जो है, सही आंसर हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, यह इसका समय समय पर रिफ्रेश नहीं भी करने के बाद स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वर्क करता है। उसके बाद अगला है यूनिवर्सल प्रोडक्ट। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड में पहले 6 अंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, पहले 6 अंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह किस प्रकार है? तो इसके लिए हमें देखना होगा उत्पाद का निर्माता और लेनदेन का प्रकार, उत्पाद का निर्माता और लेनदेन का प्रकार। दूसरा ऑप्शन है उत्पाद कोड या आइटम क्रमांक। उसके बाद दिया गया है कोड को मान्य करने के लिए इस्तेमाल किया गया चेक अंक। और चौथा ऑप्शन है बारकोड, निर्माता का एरिया कोड। अब जैसे क्या है कि जैसे हम कोई प्रोडक्ट को क्या करते हैं, क्या कर रहा है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट इसमें सेल करते हैं। तो इसके लिए हमें दिया गया है
कि पहले उत्पाद का निर्माता और लेन देन का प्रकार के अनुसार हम यह 6 अंक का कोड प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद है एक ऐसी विधि है, क्या कह रहा है, एक ऐसी विधि है जिसके तहत किसी व्यक्ति की अद्वितीय अद्वितीय बायोमेट्रिक विशेषताओं वाला एक नकली मोल्ड तैयार किया जाता है ताकि बायोमेट्रिक स्कैनर को भ्रमित किया जा सके। जैसे क्या होता है, बायोमेट्रिक स्कैनर होता है, उसे हम क्या करते हैं, भ्रमित करने के लिए उसे किस रूप से तैयार किया जाएगा। तो उसे वही क्वेश्चन इसमें दिया गया है। एक ऐसी विधि है जिसके तहत किसी व्यक्ति की अद्वितीय बायोमेट्रिक विशेषताओं वाला एक नकली मॉडल तैयार किया जाता है ताकि बायोमेट्रिक स्कैनर को भ्रमित किया जाता है। अब इससे कहीं पे क्या होता है कि जो दूसरे व्यक्ति का फिंगर क्या होता है, कोई अदर पर्सन अगर यूज करना चाहता है तो उसे क्या होता है, एक ऐसी विधि भी है जिसके द्वारा वह एक व्यक्ति वो दूसरे व्यक्ति का क्या करता है, फिंगर को यूज कर सकता है। तो उसके लिए दिया गया है, उसके लिए जो है उसके लिए सही आंसर इसका आ जाएगा बायोमेट्रिक स्पूफिंग जो है, इसके द्वारा हम दूसरे व्यक्ति का फिंगर लेकर उसे भ्रमित हम कर सकते हैं। इसका सही आंसर 3 नंबर है। बायोमेट्रिक स्पूफिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक नकली फिंगर को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संरचना का अनुसरण यूएसबी आर्किटेक्चर करता है। निम्नलिखित में से किसकी संरचना का अनुसरण यूएसबी आर्किटेक्चर यूएसबी यूनिवर्सल सर्विस बस होता है, जिसकी संरचना को आर्किटेक्चर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी स्ट्रक्चर का जो है यूएसबी आर्किटेक्चर ये संरचना का अनुसरण कर रहा है। टी स्ट्रक्चर मतलब क्या, यूएसबी जो है, यूएसबी मेरा किस तरह रहता है, इस तरह रहता है, ये इस तरह रहता है, तो ये आ जाएगा टी स्ट्रक्चर। उसके बाद दिया गया है 1 किलोवाट मतलब क्या, 1 KB में 1 KB किसके बराबर है, 1 KB जो है ये किसके बराबर है। तो अब इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको KB MB जो भी है नहीं लिखा गया है, ठीक है। हम इसमें सब में क्या करते हैं, KB ही लिख देते हैं। अब इसमें से हमें चेक करना है कि नहीं, इसमें KB नहीं आएगा। इसका आंसर जो है, इसका आंसर इसमें दिया गया है कि 1 किलोवाट कितने वाट्स के बराबर होता है। तो इसमें दिया गया है 2024, 1012, 1024 या फिर 1042। तो ध्यान रखना है कि अगर बोल रहा है कि जो 1 किलोवाट 1 किलोवाट जो है कितने वाट्स के बराबर होगा, तो वो जो है उसमें जैसे या तो 1024 जैसे अगर के MB पूछ रहा है, MB पूछ रहा है, या GB पूछ रहा है, या TB पूछ रहा है, ठीक है, या PE पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, या तो 1024 KB होगा, ठीक है, या तो 1024 MB होगा, या तो जो 1024 GB होगा, या नहीं तो 1024 TB होगा। तो इसमें 1024 वाट्स बराबर क्या होता है, 1 KB होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के संदर्भ में SAW का पूर्ण रूप क्या है। ध्वनि तरंगों के संदर्भ में SAW का पूरा नाम क्या है। SAW का पूरा नाम क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, सरफेस अरेंजमेंट वेव, स्क्रीन एकॉस्टिक वेव, स्क्रीन अरेंजमेंट वेव
और चौथा ऑप्शन है सरफेस एकॉस्टिक वेव्स। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा सरफेस एकॉस्टिक वेव्स जो है SAW का पूर्ण रूप होगा ध्वनि तरंगों के संदर्भ में। अगर ये दूसरे जगह पूछेगा तो क्या होगा, इसका आंसर बदल जाएगा, लेकिन यह पूछ रहा है ध्वनि तरंगों के संदर्भ में, तो ध्वनि तरंगों के संदर्भ में सरफेस एकॉस्टिक वेव्स जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है डैश का प्रयोग अधिकृत एक्सेस वाले स्रोत का प्रतिरूपण करके किसी नेटवर्क की अनाधिकृत एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग करके हम अधिकृत एक्सेस वाले स्रोत का प्रतिरूपण करके किसी नेटवर्क की अनाधिकृत एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो वह क्या होगा, इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर IP स्पूफिंग जो है, इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अधिकृत एक्सेस वाले स्रोत का प्रतिरूपण करके किसी नेटवर्क की अनाधिकृत एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा IP स्पूफिंग। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर के संदर्भ में निम्न में से किसका उपयोग सूचनाओं को संग्रहित करने और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक दर पर इसे जारी करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर के संदर्भ में प्रिंटर के संदर्भ में निम्न में से किसका उपयोग सूचनाओं को संग्रहित करने और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक दर पर इसे जारी करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन दिया गया है सेटअप या केबल या फिर मॉडल या बफर। इसका जो है सेटअप नहीं होगा, केबल नहीं होगा, इसका सही आंसर जो है बफर होगा, मॉडल भी नहीं होगा। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन है सही है। अगला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब क्या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रत्येक पक्ष जिसे बाजू कहते हैं वह डैश पर पंचित किए हुए पेपर उपयोग करता है। वह कहाँ पे पंचित किया जाता है, वह किस बाजू उसका जो है प्रत्येक पक्ष किस पर पंचित किए हुए रहते हैं जिसे पेपर का उपयोग करते हैं। तो उसमें ऑप्शन है डॉट, चित्र जिसे हॉर्स कहा जाता है, अक्षर या पंक्ति। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर जो इसका छिद्र जो होता है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो हम लोग प्रिंट करते यूज करते हैं, तो उसे हमें कहाँ पे इसको पंचित किया जाता है, तो वह जो छिद्र पे पंचित किया जाता है जिससे हमें क्या करते हैं पेपर का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिंटिंग में DPI का पूर्ण रूप क्या है। जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं तो उसमें DPI का पूर्ण रूप क्या है, मतलब क्या, DPI का पूरा नाम। यहाँ पे पूर्ण रूप पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, पूरा नाम पूछ रहा है, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पिछले वीडियो में भी देखे हैं और बहुत सारे वीडियो में भी देख रखे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखते हैं, बुक में भी देखते हैं। DPI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो DPI का पूर्ण रूप हो जाएगा डॉट्स पर इंच होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, जिसे डॉट्स पर इंच DPI शॉर्ट फॉर्म होता है इसका। उसके बाद है एक पृष्ठ विवरण भाषा, जिसे शॉर्ट में PDL बोलते हैं। एक पृष्ठ विवरण भाषा है जिसे विशेष रूप से विभिन्न प्रिंटिंग उपकरणों के बीच प्रिंटर सुविधाओं के कुशल और प्रभावी नियंत्रण के लिए विकसित किया गया है। तो पहले इसमें क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है वह एक पृष्ठ विवरण भाषा जिसे PDL शॉर्ट में बोला जाता है, जिसे विशेष रूप से विभिन्न प्रिंटिंग उपकरणों के बीच प्रिंटर सुविधाओं के कुशल और प्रभावी नियंत्रण के लिए विकसित किया गया है। तो उसका जो है
सही आंसर हो जाएगा इसका PCL जो है, इसका सही आंसर है 1 नंबर। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है, AM रिसीवर की वांछित आवृत्ति वांछित आवृत्ति बैंड को चुनने या स्वीकार करने की क्षमता और अन्य सभी वांछित को अस्वीकार करना डैश के रूप में माना जाता है। मतलब क्या कह रहा है, AM रिसीवर की वांछित आवृत्ति आवृत्ति बैंड को चुनने या स्वीकार करने की क्षमता और अन्य सभी वांछित को अस्वीकार करने के रूप में जाना जाता है। तो पहले इसमें देखना है कि क्वेश्चन इसका सही आंसर जो है चयनात्मक होगा, जिसे सिलेक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद दिया गया है, इमेज प्रारूपों के संदर्भ में जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है। इमेज संदर्भ के रूप में, इमेज प्रारूपों के संदर्भ में जेपीईजी का पूरा नाम क्या होता है। अब जैसे क्या है, जैसे हम लोग फोटो यूज करते हैं, तो उसमें फोटो जब यूज करते हैं, फोटो डाउनलोड करते हैं, तो उस समय हम लोग क्या आता है, जेपीईजी आता है, जेपीजी आता है और पीएनजी आता है। मतलब इसमें 2-3 फॉर्मेट रहता है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, जेपीजी का पूर्ण रूप बोल रहा है, वह क्या होगा। तो जेपीजी का पूर्ण रूप हो जाएगा जेपीजी का पूर्ण रूप हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसका सही ऑप्शन जो है 3 नंबर हो जाएगा। इसमें हमें क्या होता है कि ऑप्शन जब जो भी ऑप्शन रहेगा उसका स्पेलिंग को सही रूप से देखना पड़ेगा, नहीं तो क्या कर देता है, जैसे यहाँ पर सपोर्ट है, जैसे मान लीजिए ज्वाइंट फोटोग्राफिक ये दोनों मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, इंजीनियर्स ग्रुप कर दिया। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा ये, लेकिन क्या होता है, इसका एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। तो इसका पूरा हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा जेपीईजी का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है, वीडियो सिग्नल वीडियो सिग्नल सांख्यिकीय अतिरेकता, जिसे हम स्टैटिस्टिकल कहते हैं, का एक और रूप प्रदर्शित करते हैं और यह डैश है। यहाँ पे क्या करा, और यह है, तो उसमें हमें ऑप्शन चुनना है कि वीडियो सिग्नल सांख्यिकीय अतिरेकता का एक और रूप प्रदर्शित करता है। मतलब क्या, इसका एक और प्रारूप जो प्रदर्शित करता है वह क्या है। तो इसमें जो है टेम्पोरल रिडंडेंसी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि आप पेज से किसी इमेज यदि आप पेज से यदि आप वेब पेज से किसी इमेज को प्रिंट यदि आप वेब पेज से किसी भी इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसे करने का सही तरीका क्या होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गूगल क्रोम से कोई पिक्चर को डाउनलोड करते हैं, और गूगल क्रोम से किसी पिक्चर को हम लोग डाउनलोड करते हैं डाउनलोड करते हैं तो यह डाउनलोड करने का ये पूछ रहा है प्रक्रिया क्या होगा। पहले क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन में वेब पेज खोलें, इमेज चयन करें, Ctrl+P दबाएं, केवल इमेज का चयन करें। उसके बाद दिया गया वेब पेज खोलें, इमेज पेज पर राइट क्लिक करें और ओपन इन न्यू टैब या ओपन इमेज का चयन करें, Ctrl+P दबाएं और ओके करें।
उसके बाद दिया गया है वेब पेज खोलें, इमेज पर लेफ्ट क्लिक करें और नए विंडो में खोलें, कंट्रोल प्लस आई बटन प्रेस करें और उसके बाद बोल रहा है कि इंटर को प्रेस करने के लिए। चौथा ऑप्शन में है वेब पेज खोलना है, कंट्रोल प्लस पी प्रेस करना है और ओके पर ओके या फिर क्या करा इंटर करना, ओके करे या फिर इंटर करे, बात सेम ही होता है। तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, पहले क्या करना होगा, इसका हमें सही रूप जो है, पहले वेब पेज को ओपन करेंगे, फिर इमेज पर राइट क्लिक करना है और ओपन इन न्यू टैब और ओपन इमेज का चयन करेंगे, ओपन इमेज का चयन करेंगे, कंट्रोल प्लस पी बटन प्रेस करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, वो मेरा पिक्चर जो है यह सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है क्रोम ब्राउजर के अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए। अब जैसे क्या है क्रोम ब्राउजर पर अंतिम टैब, जैसे हम लोग को क्या होता है कि जब यूज करते हैं इंटरनेट तो बहुत सारे वेब पेज, बहुत सारे पेज को खोल कर रखते हैं, तो बहुत सारे पेज को खोल कर रखते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जिससे जैसे यहाँ पर से वेब क्रोम खुला हुआ है, इसमें क्या है कि जो 5-6 पेज ऐसा है जो हम ओपन कर कर रखे हैं, तो ओपन करके रखे हैं तो कौन से बटन को प्रेस करेंगे जिससे हम डायरेक्ट फर्स्ट से लास्ट पेज पे आ सकते हैं। तो उसके लिए दिया गया कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस 9, कंट्रोल अल्ट प्लस 9, कंट्रोल प्लस 0। तो इसका सही आंसर जो है कंट्रोल प्लस 9 है। इससे क्या होता है, एक नंबर से डायरेक्ट हमें लास्ट पे, मतलब क्या फर्स्ट से डायरेक्ट लास्ट पे मेरा कर्सर को पहुंचा देता है, जिससे हम एक पेज से फर्स्ट पेज से डायरेक्ट लास्ट पेज पे जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है इंटरनेट, इंटरनेट के संदर्भ में वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है। अब ऐसे क्या है कि इंटरनेट के संदर्भ में वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है, जैसे हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें वीपीएन का पूरा रूप क्या है, पूरा नाम, पूर्ण रूप या फिर बोले या फिर पूरा नाम बोले, तो उस समय क्या होगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। 2 नंबर ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वीपीएन का पूर्ण रूप नाम है। उसके बाद है कि रीइंस्टॉलेशन अटैक प्रोटोकॉल के विरुद्ध एक जटिल हमला होता है, कि रीइंस्टॉलेशन अटैक प्रोटोकॉल के विरुद्ध एक जटिल हमला होता है। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर WPA2 होता है, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है उसके बाद दिया गया 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सॉफ्टवेयर करता है। अब इसमें दिया गया है 64 बिट। अब पहले क्या चलता था, पहले चलता था 32 बिट का, ठीक है। तो हम लोग अभी यूज करते हैं 32 बिट का भी यूज करते हैं और 64 बिट का भी यूज करते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है उसे क्या सपोर्ट करता है। पहला ऑप्शन है डाटा को प्रोसेस करने के लिए, डाटा को प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए 2 हेक्साबाइट रैम, 4 हेक्साबाइट रैम, डेटा को प्रोसेस करने के लिए 8 हेक्साबाइट रैम और डेटा को प्रोसेस करने के लिए 16 हेक्साबाइट रैम। अब इसमें से कौन सा है जो 64 बिट को ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो 16 हेक्साबाइट जो है रैम, यह 64 बिट वाले सिस्टम को सपोर्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा यूपीएस मशीन, कौन सा यूपीएस मिशन महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। 36 नंबर का क्वेश्चन,
क्वेश्चन कह रहा है कौन सा यूपीएस मिशन महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसका ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में दिया गया है लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस, मल्टी मोड यूपीएस, डबल कन्वर्सन यूपीएस या स्टैंड बाय यूपीएस। इसमें चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा? और इसका सही आंसर इसमें क्या कह रहा है, कौन सा यूपीएस मिशन महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। सबसे अच्छा विकल्प क्या है? इसका डबल कन्वर्सन यूपीएस जो है सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को स्टोर करता है। अब जैसे जो है निम्नलिखित में से, जैसे हम लोग क्या करते हैं वर्ड को कट या कॉपी करते हैं, तो वह वर्ड कौन सा ऑप्शन जो है वह क्या करता है, स्टोर करता है। कोई ना कोई तो स्टोर करता है, तभी जाके हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो वो वर्ड दोबारा हमें वो देखने के लिए मिलता है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन है फूटर है, हेडर है और टेबल है, और चौथा ऑप्शन क्लिपबोर्ड है। तो इसका सही आंसर जो है क्लिपबोर्ड होगा, जो हमें कट या कॉपी, कोई वर्ड को हम क्या करते हैं, कट करते हैं या फिर कॉपी करते हैं, तो वह स्टोर करने का कार्य क्लिपबोर्ड करता है, जो डाटा को स्टोर करके रखता है। फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस पी बटन को प्रेस करते हैं तो पेस्ट होता है। मतलब क्या, कॉपी किए हुए डाटा को लाने के लिए कंट्रोल+P करते हैं पेस्ट करने के लिए, और अगर कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद डाटा को स्टोर करने का काम क्लिपबोर्ड करता है। अगला क्वेश्चन है www के लिए पहले ग्राफिकल ब्राउजर को क्या नाम दिया गया था। www के लिए पहले ग्राफिकल वेब पहले ग्राफिकल ब्राउजर को क्या नाम दिया गया था। तो इसका पहला ग्राफिक ब्राउजर का नाम नेट एस्केप दिया गया था। क्या दिया गया था, नेट एस्केप। उसके बाद है इंटरनेट का एक उदाहरण है। इंटरनेट का एक उदाहरण है। इंटरनेट का इस चारों में से कौन सा एक उदाहरण है। तो इसका एक उदाहरण जो है MAN है, जो एक इंटरनेट का ये उदाहरण है, MAN मैन। अब इसमें क्या है कि इसका सही आंसर 32 का नहीं, इसका सही आंसर 2 नंबर नहीं होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा वेन हो जाएगा। ठीक है, WAN। अगला क्वेश्चन है प्लग इन क्या है। अब जैसे कि जो प्लग इन क्या है, तो इस चारों ऑप्शन में से हमें देखना है। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो होस्ट प्रोग्राम को स्वयं बदले बिना होस्ट प्रोग्राम में नए फंक्शन जोड़ता है। दूसरा ऑप्शन है यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजने और देखने की अनुमति देता है। तीसरा ऑप्शन है यह अवांछित ईमेल संदेशों को फिल्टर करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। चौथा ऑप्शन है यह कुंजी यह की कुंजी ब्राउजिंग हिस्ट्री आदि को डिलीट करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर हमें 1 नंबर होगा। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो होस्ट प्रोग्रामिंग को स्वयं बदले बिना होस्ट प्रोग्राम में नए फंक्शन से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है
गूगल कैलेंडर लैब्स में पूरी दुनिया के समय पर निगाह रखती है। ट्रैक कौन सा है जो इसमें गूगल कैलेंडर लैब्स में पूरी दुनिया के समय पर निगाह रखती है? तो पूरी दुनिया के समय पर निगाह रखने का कार्य इसमें से चारों में से कौन कर रहा है? चारों में से जो है यह वर्ल्ड क्लॉक जो है ये दुनिया का क्या करता है? समय निगाह रखता है। उसके बाद की क्वेश्चन है MS वर्ड 2019 में सेव एज, ठीक है, क्या कर रहा है? सेव एज कमांड को चुनने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं? अब जैसे क्या है, किसी फाइल को अगर हम सेव करते हैं तो सेव करने के लिए तो कंट्रोल प्लस एस, और अगर सेव एज करते हैं तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट शिफ्ट प्लस एस करते हैं। लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है कि फंक्शन कुंजी पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट की नहीं पूछ रहा। अगर शॉर्ट की याद है तब तो ठीक है, अगर शॉर्ट की याद है और शॉर्ट की ऑप्शन दिया तब तो ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पे फंक्शन कुंजी पूछ रहा है, मतलब क्या स्पेशल की पूछ रहा है। तो स्पेशल की में क्या आ जाएगा? फंक्शन की में आ जाएगा इसका F11, F10, F12 या फिर F4 है। तो इसमें से F12 जो है सेव एज करने का ऑप्शन है, जिसे प्रेस करने के बाद हमें स्क्रीन पे सेव एज का विकल्प दिखाई देता है। और अल्ट प्लस क्या होता है? अल्ट प्लस F4 से सिस्टम को क्या करते हैं? ऑफ करने का कार्य करते हैं या रिस्टार्ट करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है वेब लेआउट विकल्प MS वर्ड 2019 के किस टैब में उपलब्ध है? वेब लेआउट जो है वह 2019 के ऑफिस में किस टैब में विकल्प ऑप्शन जो है वह उपलब्ध है? तो इसका देखना है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, रेफरेंस है, डिजाइन है, व्यू है और रिव्यू है। तो इसमें रिव्यू में वर्ड पेज को फिर से देखना, डिजाइन में आपको जो है वेब लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका सही ऑप्शन जो है व्यू मेन्यू होगा। उसके बाद डिजाइन में तो आपका क्या होता है, पेज का जो भी डिजाइनिंग करना है, पेज का बॉर्डर डालना है, पेज का क्या करना है, उसको वाटर मार्क डालना है, पिक्चर लगाना है बैकग्राउंड में, या और रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस में एक डाटा को दूसरे डाटा से रेफरेंस पिक्चर आदि जोड़ने के लिए काम किया जाता है। उसके बाद की क्वेश्चन है ड्रॉप कैप फंक्शन MS वर्ड 2019 के निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध है? ड्रॉप कैप, जैसे हम ड्रॉप कैप यूज करते हैं, वह MS वर्ड 2019 के निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध है? तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध है, तो निम्नलिखित में से वह इंसर्ट मेनू में जो है उपलब्ध है। अब जैसे आप लोग जान लीजिए कि अगर आपके सामने 2007 का दे रहा है या फिर 2013 का दे रहा है कोई एप्लीकेशन, तो सभी एप्लीकेशन में ध्यान रखने की बात है, सभी एप्लीकेशन में सभी ऑप्शन का स्थान परिवर्तन करते रहते हैं और परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो एप्लीकेशन को ईयर बाय ध्यान रखेंगे किस एप्लीकेशन में कौन से ऑप्शन को किस मेन्यू के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रॉप कैप फंक्शन जो है यह आ जाएगा आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत जो है आपको ये रखा जाता है। उसके बाद की क्वेश्चन है ग्राहक खरीद के संदर्भ में POS का पूर्ण रूप क्या है? अब इससे हम लोग क्या करते हैं, ग्राहक खरीद के संदर्भ में POS का पूरा रूप क्या है? तो POS का पूरा रूप जो है POS का पूरा नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। ग्राहक के संदर्भ में POS का पूरा नाम हो जाएगा POS, पॉइंट ऑफ सेल, जिसे हम ग्राहक खरीद के संदर्भ में कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, MS एक्सेल में यदि आपके पास समान दूरी स्पैम में कई संख्यात्मक लेवल विद्यमान हो, विशेष रूप से
वर्ष तो चार्ट सर्वाधिक उपयुक्त प्रकार का चार्ट होता है। क्या करें, एमएस एक्सेल में यदि आपके पास समान दूरी मतलब क्या समान स्पेस के कई संख्यात्मक लेवल विद्यमान हो, उसे विशेष रूप से वर्ष तो चार्ट सर्वाधिक उपयुक्त प्रकार का होता है। अब इसमें दिया गया 4 प्रकार का चार्ट दिया गया, ये चारों चार्ट का नाम दिया गया। ठीक है, चारों चार्ट का नाम दिया गया, तो इस चार्ट में से किसका सही आंसर होगा? तो इसका जो है यह लाइन का, यह रडार का नहीं होगा। ठीक है, यह स्पेस का नहीं होगा, यह पाई का नहीं होगा। ये किसका होगा? यह जो है यह लाइन चार्ट का सही रूप होगा। इस अगला क्वेश्चन दिया गया है, एमएस एक्सेल में लाइन चार्ट के मामले में कौन सा कथन सही है? एमएस एक्सेल जो हम लोग सीखे हैं उसमें क्या सीखे हैं? लाइन चार्ट सीखे हैं। तो लाइन चार्ट का सही प्रारूप क्या है? तो इसका सही प्रारूप जो है देखना है हमें चारों ऑप्शन। यह चार्ट समान रूप से स्केल किए गए अक्ष पर समय के साथ निरंतर डेटा दिखा सकती है। यह चार्ट एक डाटा श्रृंखला में आइटम का आकार दिखाता है जो आइटम के योग के समानुपाती होता है। यह चार्ट तब उपयोगी होता है जब आप डाटा के दो सेटों के बीच इष्टतम संयोजन खोजना चाहते हैं। यह चार्ट स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव दिखा सकता है। तो इसका सही रूप देखना है, इसका सही रूप क्या होता है? तो इसमें क्या कर रहा है, पहला में क्या कह रहा है, यह चार्ट समान रूप से स्केल किए गए अक्ष पर समय के साथ निरंतर डेटा को दिखा सकता है। समय के साथ आपको निरंतर डाटा को दिखाने का कार्य यह चार्ट करता है। तो यह लाइन चार्ट का सही प्रारूप जो है यह आपको 1 नंबर का ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हम एमएस वर्ड 2019 पर 2019 पर के फर्टिलाइजेशन किए गए हैं। 1 मिनट का क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे होगा ऑप्शन, क्वेश्चन होगा एमएस वर्ड 2019 में पर कैपिटलाइजेशन के लिए विभिन्न विकल्पों का सक्रिय जिसे इनेबल कहा जाता है और अक्रिय जिसे डिसेबल कहा जा सकता है। तो विकल्पों का सक्रिय और या फिर अक्रिय मतलब इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो उसमें कैपिटलाइजेशन को अक्रिय और सक्रिय मतलब इनेबल और डिसेबल करने का कौन सा ऑप्शन दिया गया है? तो इसमें दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है ऑटो करेक्ट टैब जो है यह ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, विकल्पों को सक्रिय और अक्रिय कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन जो है 1 नंबर होगा, ऑटो करेक्ट टैब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति को देखें और एमएस वर्ड 2016 में स्पेसिंग के अनुसार मार्जिन सेटिंग की निम्नलिखित में से कौन सी शैली सही है यह बताइए। अब क्या है कि आप लोग के बीच एक आकृति देते हैं, उस आकृति को देख के बताना है इसका कौन सा शैली सही है। तो इसका जो है एक आकृति जो है इस तरह आप लोग के बीच यह एक आकृति है। अब इसका जो है इसका क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली है यह बताइए, यह कौन सी शैली जो है यह हमसे पूछ रहा है। तो इसमें देखिए एक ये हो गया और एक और पेज बना देते हैं, उसके दोनों के देख के बताइएगा इसका कौन सा सही है। 2 क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। अब इसमें क्या है कि 2 पेज दिया गया है,
अब दोनों पेज में क्या है कि जो दोनों पेज का बॉर्डर का दूरी थोड़ा बहुत चेंजिंग है, और ये वर्क पेज है, ठीक है। बीच को क्या बोलते हैं, बीच को वर्क पेज बोलते हैं। तो दोनों को हमें देखना है, दोनों में से सही आंसर निकालना है, दोनों का आंसर क्या है, और ये चारों ऑप्शन में से इस दोनों का सही आंसर है। इस तरह से इसे हम बॉर्डर लगा लिए हैं। तो अब ये बॉर्डर लगाने का इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली है, यह बॉर्डर लगाने की शैली क्या है और इसका बॉर्डर लगाने की शैली क्या है। तो हम लोग जैसे बॉर्डर यूज करते हैं, तो एक बॉर्डर यूज करते हैं नॉर्मल का, ठीक है, नॉर्मल का, जिसमें रहता है 1 इंच रहता है, ठीक है, 1.0 रहता है। और एक नैरो का यूज करते हैं, ठीक है, नैरो का यूज करते हैं जिसमें 0.5 रहता है। यदि इससे भी कम करना चाहते हैं, तो इससे भी कम करना चाहते हैं 0.25 भी कर सकते हैं, 0.05 भी कर सकते हैं। लेकिन यह दोनों का शैली क्या है, तो ज़्यादा जिसमें रहता है वह नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा। और जिसमें सबसे कम रहता है वह नैरो हो जाता है, ठीक है, नैरो मोड में रहता है यह, जिसका चौथाई क्या रहता है, चारों साइड चौथाई कम दूरी लेता है और वर्क एरिया ज़्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन देखना है, दीप्ति इंडेंट को लागू करना चाहती है, लेकिन वह एमएस वर्ड 2016 में 2016 में ऊर्ध्वाकार रूलर खोजने में असमर्थ थी। तो इस मामले में उसे फाइल टैब पर जाना होगा, ऑप्शन एडवांस का चयन करके के अंतर्गत शो वर्टिकल रूलर इन प्रिंट लेआउट व्यू के चेक बॉक्स का चयन करना होगा। अब इसमें क्या रहा है, दीप्ति जो है इंडेंट को लागू करना चाहती है, लेकिन वह एमएस वर्ड 2019 में ऊर्ध्वाधर रूलर खोजने में असमर्थ हो जाती है, जिसके वजह से वह नहीं काम कर पाती है। तो वह नहीं काम कर पाती है, तो इसका सही रूप क्या होगा, इसका सही रूप, इसका कौन सा लेआउट में हमें इसका आंसर मिलेगा, उसको कौन सा लेआउट से हमें जाना पड़ेगा। तो इसको हमें सही रूप से जाने के लिए डिस्प्ले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 43, अब इसमें क्या कर रहा है कि जैसे डिस्प्ले कह रहा है, तो डिस्प्ले का हम कैसे समझेंगे कि डिस्प्ले मेनू में ही हमें मिलेगा। तो यहाँ कह रहा है कि जैसे डिस्प्ले के तहत प्रिंट लेआउट व्यू में शो वर्टिकल रूलर चुनना पड़ेगा। डिस्प्ले के तहत प्रिंट लेआउट, ठीक है, प्रिंट लेआउट व्यू व्यू में शो वर्टिकल व्यू में शो वर्टिकल आपको चुनना पड़ेगा, वर्टिकल को चुनना पड़ता है, तब जाके ये क्या कर सकता है, यह इंडेंट को लागू कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में Ctrl+H क्या काम करता है। अब इसमें है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन क्या कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया कि एमएस वर्ड में 2019 में Ctrl+H का काम क्या है। तो अब Ctrl+H का काम क्या होगा, जैसे हम लोग पीछे देखे हैं, तो उसमें क्या देखें, अगर Ctrl+A बोले, Ctrl+B बोले, Ctrl+C बोले, और ऑफिस वर्ड में, तो इस सब का ऑप्शन चेंजिंग नहीं होता है। जैसे बोल रहा है कि Ctrl+H का काम क्या होगा, तो जैसे पीछे सीखे हैं नोटपैड में सीखे हैं क्या करना, Ctrl+ से फाइल को, वर्ड को रिप्लेस करना। तो वही ऑप्शन इसमें से हमें खोजना है, क्या कह रहा है, 4 ऑप्शन दिया गया है। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलता है, ठीक है, इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट हाइपरलिंक टैब को क्रियाशील करके इंसर्ट डायलॉग बॉक्स को खोलता है। तो ये दोनों गलत हो गया। उसके बाद दिया गया है फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है और रिप्लेस टैब को क्रियाशील करता है।
ठीक है, अगला देख लेते हैं, इंसर्ट हाइपरलिंक टैब को क्रियाशील करके, ठीक है, फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलता है। तो अब इसमें क्या है कि जो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। जैसे हम लोग पहले सीखे थे, फाइल को क्या करना, रिप्लेस करना। फाइल को रिप्लेस करना मतलब क्या, चेंजिंग करना। अगर किसी वर्ड को अगर हमें चेंजिंग करना है तो उस जगह पे हम Ctrl+H का यूज करते हैं, जिससे हम डाटा को रिप्लेस कर सकते हैं, डाटा को बदल सकते हैं। उसके बाद की क्वेश्चन देखना है हमें। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक एक दस्तावेज के साइड पासवर्ड मार्जिन टॉप, जिसे शीर्ष बोला जाता है, ठीक है। टॉप मतलब क्या होगा, ये टॉप मतलब आपका ये शीर्ष ऊपर की भाग हो जाएगा। मार्जिन या अंदर के इनसाइड मार्जिन के में अतिरिक्त स्थान स्पेस जोड़ता है, जिसे बाउंडेड करने की योजना है। अब जैसे क्या है कि क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन करते हैं। जैसे मार्जिन क्या करते हैं, मार्जिन किसी डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं, मार्जिन को बड़ा भी कर देते हैं, बढ़ा भी देते हैं। तो बड़ा कर देते हैं या छोटा कर देते हैं। जैसे इसका मार्जिन मान लिया बड़ा है, दूसरे पे क्या करते हैं, यहाँ से हटा के नीचे कर देंगे। तो उसमें क्या कर रहा है, टॉप शीट्स और अंदर मतलब क्या, अंदर इनसाइड मार्जिन में अतिरिक्त स्थान स्पेस जोड़ता है, जिसे बाउंड करने की योजना कहते हैं। तो इसमें देखना है क्या क्या ऑप्शन है, गटर मार्जिन है, टॉप मार्जिन है, बाएं लेफ्ट मार्जिन है, पृष्ठ माप है। इस चारों में से सही ऑप्शन इसका आ जाएगा गटर मार्जिन, जो हमें क्या कह रहा है, दस्तावेज डॉक्यूमेंट के साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन या अंदर के इनसाइड मार्जिन में अतिरिक्त स्थान स्पेस जोड़ने का कार्य गटर मार्जिन करता है। उसके बाद अब यह क्या है कि जैसे आप लोग एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहता होगा, जिसे हमें खोजने में थोड़ा कठिनाई होता है। जैसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ ट्रैक परिवर्तनों को चालू करने के लिए कुछ चरणों, ट्रैक परिवर्तन को चालू करने के लिए कुछ चरणों को बिना क्रम के बताया गया है, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले उसमें क्या होगा, ये चारों क्रम को पहले हमें समझना पड़ेगा। चारों क्रम को समझने के बाद ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें देखना है क्या कह रहा है इस चारों क्रम में। तो चारों क्रम में जो इसका कह रहा है, इसमें चारों क्रम को हमें समझना पड़ेगा। रिव्यू टैब पर ट्रैकिंग समूह में ट्रैक चेंज बटन पर क्लिक करें, ट्रैक चेंज बटन पर हाईलाइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, उस डॉक्यूमेंट को खोलें जिसे आप संशोधित या रिवाइज करना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, टेक्स्ट या ग्राफिक्स डालने, हटाने, स्थानांतरित करने या फॉर्मेट करने के लिए वांछित परिवर्तन करें। आप कमेंट्स भी जोड़ सकते हैं, मतलब क्या, हाइपरलिंक भी कर सकते हैं और कमेंट को भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला को ऑप्शन कह रहा है, वैकल्पिक रूप से स्टेटस बार में ट्रैक चेंज संकेत, जिसे इंडिकेट कर रहा हो, को लाए स्टेटस बार पर लाए राइट क्लिक करें और ट्रैक चेंज पर क्लिक करें। ट्रैक चेंज को चालू या बंद करने के लिए स्टेटस बार पर ट्रैक चेंज इंडिकेटर पर क्लिक करें। तो अब ये क्या है, ये चारों ऑप्शन में से आपको खोजना है, सही ऑप्शन चूज करना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। पहले तो ऊपर का क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और। यहाँ ट्रैक परिवर्तनों को चालू करने के लिए कुछ चरणों को बिना क्रम के बताया गया, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहले आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो इसमें से चारों में से पहले कौन आएगा, देखते हैं। पहला इसमें दिया गया है क्या, पहले एक बी को लेके चलते हैं। बी को पहले लेके चलते हैं, उस डॉक्यूमेंट को खोले जिसे आप संशोधित रिवाइज करना चाहते हैं। मतलब क्या, जिस डॉक्यूमेंट को पहले आप रिवाइज करना चाहते हैं उसको पहले क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ए में क्या कह रहा, रिव्यू टैब पर ट्रैकिंग समूह में ट्रैक चेंज बटन पर क्लिक करें। अब क्या है, ट्रैकिंग समूह में ट्रैक चेंज बटन पर क्लिक करें, ट्रैक चेंज बटन में हाईलाइट हो जाएगा। जब ये यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, उसका बटन क्या होता है, वर्ड क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है। तो ये भी सही है।
ए आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, डी कह रहा है वैकल्पिक रूप से स्टेटस बार में ट्रैक चेंज संकेतक को लाए, स्टेटस बार पर राइट क्लिक करें और ट्रैक चेंज पर क्लिक करें। ट्रैक चेंज को चालू या बंद करने के लिए स्टेटस बार पर ट्रैक चेंज इंडिकेट पर क्लिक करें। अब जैसे क्या है कि इसको पूरा समझने के लिए आपको कंप्यूटर का सहायता लेना पड़ेगा। इस कंप्यूटर को क्या बोल रहा है कि इसमें ओपन करना पड़ेगा एप्लीकेशन को, तभी जाके सही रूप से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन को फॉलो करके ही इसका सही, अगर ऑप्शन नहीं समझ रहे हैं तो टोटल लाइन को समझना है और टोटल लाइन को फॉलो करके ही आगे इसका आंसर निकालना है। उसके बाद कह रहा है सी नंबर, टेक्स्ट या ग्राफिक्स डालने, हटाने, स्थानांतरित करने या फॉर्मेट करने के लिए वांछित परिवर्तन करें। आप कमेंट्स भी जोड़ सकते हैं। इसका सही आंसर मेरा 1 नंबर ही है, जिसे हम पहले पहले क्या कर सकते हैं, बी को लेंगे, फिर दूसरे बार फिर सेकंड में ए को लेना है, थर्ड में डी को लेना है और फोर्थ में सी को लेना है। इस तरह से हम, इसका सही आंसर 1 नंबर है। अब क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा हेडर को संदर्भित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हेडर को संदर्भित करता है? 2019 का पूछ रहा है, ठीक है, 2019 का पूछ रहा है, 13-16 का नहीं पूछ रहा, 19 का पूछ रहा है। इसका 19 का हो जाएगा, 19 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4, यह एक दोहराव वाला टेक्स्ट है जो आपके प्रिंटेड दस्तावेज डॉक्यूमेंट को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर दिखाई देता है। सही, इसका आंसर नंबर हो जाएगा 4। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में होम टैब का विकल्प नहीं है? जैसे होम टैब का विकल्प कौन सा नहीं है, तो इसमें होम टैब का विकल्प इसमें से कौन सा नहीं है देख लेना है। तो इसका सही ऑप्शन जो है, फॉन्ट तो होम मेनू में रहता ही है, पैराग्राफ रहता ही है, टेबल नहीं रहता है, स्टाइल ऑप्शन रहता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, जो टेबल किस में रहता है, टेबल इंसर्ट मेनू में रहता है। इंसर्ट मेनू में टेबल प्रदर्शित रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता एक ही समय में कितने एमएस वर्ड दस्तावेज खोल सकता है? अब क्या करा, उपयोगकर्ता एक ही समय में कितने एमएस वर्ड दस्तावेज को ओपन कर सकता है? तो एक ही समय में हम कितने ओपन कर सकते हैं? तो इसमें दिया गया है उतने ही जितने अधिक टास्क बार समायोजित कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है उतने जितने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल सकती है। तीसरा ऑप्शन है केवल 1। चौथा ऑप्शन है केवल 3 से अधिक। तो इसका जो है, इसमें क्या कर रहा है, उतने ही जितना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल सकती है, उसके ऊपर उतना ही हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को लोड दे सकते हैं और फाइल को ओपन कर सकते हैं, जितना मेरा कंप्यूटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसे कंट्रोल कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, एक बार में उतना दे सकते हैं जितना ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा सक्सेस कर सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? तो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो है सो लगभग में सभी पेज का ऑप्शन जो है एमएस वर्ड, हाँ, 2007 का मेरा और 2013 का मेरा पोर्ट्रेट रहता है, ठीक है, और 2010 का जो है वाइड रहता है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में टोटल क्वेश्चन 50 कराए हैं, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, उस क्वेश्चन को अगले क्लास में देख लेंगे। और जितना भी क्वेश्चन आज हो गया है और इससे पिछले क्लास के जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को समयानुसार देखते रहे, रिवाइज करते रहे, तब तक। और उसके बाद कुछ
आज की इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन 50 है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगले वीडियो में इसका शेष जो बच गया उसको लेके आएंगे। तब तक पिछले क्वेश्चन को देखते रहें। थैंक यू।